आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें वैल्यूज हैं आपके पास, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सब की वैल्यूज हैं। तो पहले वैल्यूज को हमने टेबल कैसे बनाना है, पहले ये सीख लेते हैं कि वैल्यूज का टेबल हम कैसे बनाएंगे। आप इस तरफ ऐसे लिख लें 0, 30, 45, 60 एंड 90, और इधर आप लिख लें साइन, कॉस, टेन। नाउ आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले 0 के नीचे साइन के सामने लिखना है 0, यहां पे लिखना है आपको 1, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3, यहां लिखना है 4। 0, 1, 2, 3, 4। कॉस में ये उल्टा कर देना है आपको। कॉस में यहां पे लिखना है 4, यहां पे लिखना है 3, यहां पे लिखना है 2, यहां पे लिखना है 1 और यहां पे लिखना है 0। सबसे पहला स्टेप ये करना है, साइन वाली लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 0, 30, 45, 60, 90 के नीचे। कॉस वाली लाइन में 4, 3, 2, 1, 0। इसके बाद सबको 2 से डिवाइड कर देना है, साइन वालों को भी और कॉस वालों को भी, सबको 2 से डिवाइड कर दो। ये हो गया सबको 2 से डिवाइड। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है न्यूमरेटर का, कॉस वाली लाइन में भी और साइन वाली लाइन में भी, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट किया, यहां पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0। यहां पे जो वैल्यू होगी 0, क्योंकि 0/2 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1/2। स्क्वायर रूट 2 से एक रूट 2 घटेगा, यहां पे रूट 2 आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ये रूट 3/2 एज इट इज ही है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2/2, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली यहां पे ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये रूट 3/2 ठीक है, ये हो जाएगी 1/√2, ये हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगी 0। इस ढंग से ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। मैं इनको लिख देता हूं। इसकी वैल्यूज हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ये सेम रहेगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये सेम रहेगी, ये 1/√2 हो जाएगी, इट इज 1/2 एंड इट इज 0। नाउ tan के बारे में हमें पता है, tan इज साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस मीन्स आपने क्या करना है, साइन दिस कॉस दिस, इसको डिवाइड कर देना है 0/1 इन सबको, जैसे 1/2/√3/2, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, इन सबको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो इनमें वैल्यूज क्या आएंगी, साइन अपॉन कॉस करेंगे, यहां पे tan की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको डिवाइड करेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। सिमिलरली 45 में डिवाइड करेंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1। यहां पे √2 से √2 कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज आपके पास साइन, कॉस एंड टेन की आ गई। अगर आपको कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसिकेंट इज साइन का उल्टा है, रिवर्स ऑफ साइन। तो साइन वाले सारे उल्टे कर देंगे, 1/कोसिकेंट हो जाएगा। कॉस वाले सारे उल्टे कर देंगे, 1/सीकेंट हो जाएगा। और टेन वाले सारे उल्टे कर देंगे, 1/कॉट हो जाएगा।
इस अगर कॉट की वैल्यू निकालनी है, आपने कॉट की वैल्यू निकालनी है तो टेन वाले सारे उल्टे कर दो। अगर सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो कॉस वाले सारे उल्टे कर दो। और अगर कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है तो साइन वाले सारे उल्टे कर दो। उससे आपके पास कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट की वैल्यूज सारी की सारी आ जाएंगी। वो आप वैल्यूज बड़े आराम से निकाल सकते हैं उनका उल्टा करके। मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसे साइन 0 है, कोसिकेंट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसिकेंट 0 इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट 30 2 वैल्यूज हो जाएगी, कोसिकेंट 30 विल बी 2, ये वाली नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। कोसिकेंट 45 ये √2 हो जाएगी। कोसिकेंट 60 ये 2/√3 हो जाएगी। और कोसिकेंट 90 ये 1 की 1 रहेगी। तो ये वैल्यूज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है? अभी हमने ऊपर किया, साइन 60 इज √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या है? ये भी सेम है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, दैट इज ऑल्सो √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू कॉस 60 की भी वैल्यू क्या है आपके पास? 1/2। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3, इट इज 3। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम दोनों का आया, 3 प्लस 1/4 दैट इज 4/4। आंसर आ गया हमारे पास 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास 1। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इट इज फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये वाला, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। नाउ वी नो tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहां स्केयर दिया हुआ है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहां स्केयर दिया हुआ है। और sin 60 की भी वैल्यू होती है √3/2। स्केयर में हम उसका स्केयर कर देंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसका हम स्केयर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 का स्केयर प्लस cos 30 √3/2 का स्केयर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल होने वाले हैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इनको काट देते हैं, दिस विल बी कैंसल्ड विद दिस। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन, ये हमारे पास गिवन है सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। सीकेंट मैंने आपको बताया हुआ है, सीकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा, सॉरी कॉस का उल्टा होता है। कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। सीकेंट 1/cos वाला होगा, कोसिकेंट 1/sin वाला होगा। कॉस की वैल्यू आपको पता ही है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। cos 45 इट इज 1/√2, वैल्यूज पुट कर देते हैं।
ये न्यूमरेटर में आ गया 1/√2 अपॉन सीकेंट 30। अब सीकेंट 30 कॉस 30 क्या है? √3/2। तो सीकेंट 30 क्या हो गया हमारे पास? सीकेंट 30 हो गया 2/√3 प्लस साइन 30 क्या है हमारे पास? 1/2। तो कोसिकेंट 30 हमारे पास क्या हो गया? कोसिकेंट 30 क्या हो गया हमारे पास? 2 हो गया। तो कोसिकेंट 30 इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 ओवर, इसके एलसीएम ले लो √3, इसका एलसीएम आ जाएगा। नाउ टेक √3 एज एलसीएम। √3 एलसीएम लिया हमने, ये आपके पास आ गया 2 प्लस 2√3। अब डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर की साइड पे ले जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा, इट विल रिवर्स। तो इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 प्लस 2√3। 1/√2 ये उल्टा चला गया है ऊपर, √3/2 प्लस 2√3। तो ये हमारे पास इसका आंसर भी आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो आगे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास √3/√2 इंटू 1/2 प्लस 2√3। इसको रैशनलाइज कर लो, 2 माइनस 2√3 ओवर 2 माइनस 2√3। नाउ ये हो जाएगा √3 इंटू 2 माइनस 2√3 ओवर √2 इंटू ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। इट इज a प्लस बी, इट इज a माइनस बी। ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे नाइन्थ में रैशनलाइज किया था हमने वैसे ही है ये। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12। 2 2 जा 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया √3 इंटू 2 माइनस 2√3 ओवर √2 इंटू -8। अगर आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में √2 पड़ा हुआ है, इसको दोबारा रैशनलाइज कर दो √2 से, ताकि ये डिनोमिनेटर का √2 भी जो है वो खत्म हो जाए। तो इसको भी न्यूमरेटर में ले जाते हैं हम √2 को, और ये माइनस साइन को भी हम चेंज कर देंगे, ऊपर वाली साइन हम चेंज कर देंगे, माइनस साइन को कन्वर्ट कर देंगे। तो दोबारा रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 इंटू, यहां पे मैं लिख रहा हूं 2√3 माइनस 2 अपॉन √2 इंटू 8। अब इसको भी रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कर दिया, √2 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज नहीं कर रहा मैं √2 के। अब ये हमारे पास हो जाएगा √6 इंटू 2√3 माइनस 2 ओवर √2 इंटू √2 दैट इज 2, 2 इंटू 8 दैट इज 16। अगर आप ध्यान से न्यूमरेटर को देखो तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2√6 इंटू √3 माइनस 1 ओवर 16। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 8। अब न्यूमरेटर में कोई भी टर्म जो है हमारी रूट में नहीं रही है, हमने न्यूमरेटर को रूट के बिना कर दिया है, और डिनोमिनेटर को सॉरी रूट के बिना कर दिया है, और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो भी हमने पॉजिटिव में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट। ये बड़े इजी पार्ट्स हैं सारे। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60
ओवर सीकेंट 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। नाउ पुट द वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 जो होता है दैट इज 1/2 होता है। तो साइन 30 पहले पुट करते हैं, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 हमें पता है दैट इज कोसिकेंट 60। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन √3/2, तो कोसिकेंट 60 क्या हो गया? 2/√3 अपॉन सीकेंट 30। सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, तो सीकेंट 30 क्या हो गया? 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू आपको पता ही है, cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है, और cot 45 क्या होता है? 1 होता है। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब न्यूमरेटर का भी एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लो। न्यूमरेटर का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 2√3 आ गया, 2√3। तो ये हो गया 1 प्लस, यहां पे 1 की जगह आ जाएगा 2√3 माइनस 2, सारे के अपॉन, नीचे भी 2√3 एलसीएम लो, ये हमारे पास आ गया 2√3 कटा था, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ था, √3 आएगा यहाँ पे, इट इज √3। 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 आ गया, प्लस 2√3, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, डेट विल बी 4 आएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 4। अब 2√3 नीचे एलसीएम लिया, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ, √3 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेट विल बी √3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया √3 प्लस √3, इसको सीधा ही लिख देंगे 2√3। अब ध्यान से देखो, ऊपर हमारे पास क्या क्या है? एक √3 है, एक 2√3 है, a प्लस 2a दैट इज इक्वल्स टू 3a। नीचे भी एक √3 है, 2√3 है, ये भी 3√3 हो जाएगा। तो इनको पहले लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास हो गया 3√3 माइनस 4/2√3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 4 प्लस 3√3 प्लस 4/2√3। इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाके ये 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो 2√3 से 2√3 हम कैंसल कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, क्योंकि 2√3 से हमारे पास क्या हो गया? 2√3 कैंसल हो गया, ये हम कैंसल कर दिया, इट इज कैंसल। अब इसको दोबारा रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ये हो गया 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। साइन चेंज करके हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको ट्राई कर लेते हैं आप। ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे हमारे पास आ गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये लिख देते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी अपॉन, नीचे वाला हमारे पास हो गया 3√3 का स्क्वायर, 3 3 आर 9 इंटू 3 दैट इज 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 3 आर 9 इंटू 3 दैट इज 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5 cos square 60 प्लस 4 secant square 30 माइनस 10 square 45 डिवाइड बाय sin square 30 प्लस cos square 30। नाउ इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, इट इज sin square 30 प्लस cos square 30। sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 होता है, तो डिनोमिनेटर तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया, इट इज इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर आपका 1 आ गया। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, cos 60। पहले cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये हो गया 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सीकेंट 30 2/√3। तो सीकेंट 30 की वैल्यू पुट कर दो, 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan 45 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। सारे के अपॉन नीचे क्या हो गया, 1। 1 को हम छोड़ देंगे अब, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं सारे का। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इज 4 3 आर 12, 4 3 आर 12, 5 3 आर 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 12। तो ये अब आपके पास आ गया 67/12। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan 30, ये एमसीक्यूज हैं, सॉल्व करने हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, इसको हमने प्रूव करना है। ये sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30 के इक्वल आएगा। पहले tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। tan 30 किसके इक्वल होता है, दैट इज 1/√3। 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास है 2/√3, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 प्लस 1/3। नाउ टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो गया 3। इट इज 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। इनको उठा के ऊपर ले जाते हैं। ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3/4। नाउ ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। √3 जो है ये भी इस पे कट जाएगा √3 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इट इज इक्वल्स टू √3/2। अब
आंसर हमारा आ गया √3/2। अब आपने ये देखना है √3/2 जो हमारे आंसर दिए हुए हैं उनमें कौन सा आंसर आता है। अगर आप ध्यान दो तो साइन 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो इसका आंसर हो गया साइन 60, दैट इज ए इज द राइट आंसर, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब देखो tan स्क्वायर 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इट इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2, 1 माइनस 1 इज 0, तो 0/2 हो गया, तो 0 इज द राइट आंसर। तो 0 देख लो कहां पे है, इसमें डी इज द राइट आंसर। इट इज 0/2 हो गया, तो 0 इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज डी इन दिस पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का जो डी पार्ट है दैट इज द राइट आंसर। थर्ड पार्ट, थर्ड इज साइन 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to 0, 30, 45, 60। चार आंसर दिए हुए हैं, एक 0 दिया हुआ है, एक 30 दिया हुआ है, एक 45, एक 60। पहले 0 पुट करो, a की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, साइन 2 into 0 दैट इज साइन 0, और ये हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पुट करो, दैट इज साइन 2 साइन 0। नाउ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, पहले ये देखो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां भी 2 साइन 0 इज इक्वल टू 0, 2 into 0 दैट इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन केस ऑफ 0, देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। इसमें ए जो है दैट इज राइट आंसर। ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, 2 into 0 दैट इज साइन 0 आ गया, 2 into 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 2 साइन 0 पुट किया, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई दोनों, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, ये पुट कर दो। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 में भी 1/√3 पुट कर दो, 1/√3 का होल स्क्वायर। नाउ ये आपके पास आ जाएगा 2/√3 ओवर 1 माइनस 1/3। नाउ एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, इट इज 3 माइनस 1, तो ये लाइन हमारे पास आ गई, इट इज इक्वल्स टू 2/√3 ओवर 2/3। नाउ इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। जो √3 है ये 3 को √3 पे काटता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 विल बी द आंसर। तो यहां हम लिख देते हैं इट इज इक्वल्स टू √3।
तो √3 इज द राइट आंसर। अब √3 किसकी वैल्यू आती है? आप चारों देखो, cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, sin 60 की √3 नहीं होती, sin 30 की √3 नहीं होती। तो कौन सा पार्ट हमारा आंसर है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इट इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कौन सा राइट आंसर हुआ हमारा? सी इज द राइट आंसर। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन, tan a plus b is equals to √3 tan a minus b is equals to 1 over √3। √3 की जो वैल्यू होती है लास्ट, tan a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं √3 की वैल्यू होती है tan की टर्म्स में tan 60 डिग्री। तो √3 को हमने tan 60 पुट कर दिया। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि दोनों तरफ tan है, tan का इनवर्स ले लेंगे हम, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। सिमिलरली यहां पे tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1 ओवर √3 की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री। यहां भी tan का इनवर्स ले लेंगे, tan खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 30 डिग्री। अब a प्लस बी 60 डिग्री है, a माइनस बी 30 डिग्री है। यहां एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। इसके नीचे a माइनस बी 30 लिख देते हैं, इनको ऐड कर लो, b से b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 45 डिग्री आ गई। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, माइनस b इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45 डिग्री, माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 15। तो b की वैल्यू क्या आ गई? b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। इट इज आवर आंसर। तो ये 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।